जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं बल्कि जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सुंदर श्रेष्ठतम काव्य साहित्य के सभी रसी से परिपूर्ण है तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ बहुत ही दुर्लभ है। भक्त कवि ने अपने मन के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में इसका प्रस्तुतिकरण किया है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बालकांड का पहला श्लोक मंगलाचय। इसमें भक्त कवि ने अक्षरों, छंदों, रसों व मंगल के माध्यम से श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की वंदना की है। श्रद्धा व विश्वास के स्वरूप श्री भवानी जी और श्री शंकर जी की वंदना की है, जिसके बिना सिद्ध लोग भी कभी भी अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान सकते। ज्ञान से परिपूर्ण नित्य शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ, जिनके ऊपर आश्रित होकर ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले तथा परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। जगत को उत्पन्न, पालन व संहार करने वाले और कलेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाले श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया के वश में संपूर्ण जगत ब्रह्मा आदि देवता व असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सब माया रूपी जगत का में सत्य प्रतीत होता है, एवं जिनके चरण ही संसार सागर से तर जाने की इच्छा करने वाले प्राणियों को एकमात्र नौका रूप जैसा दिखाई देता है। उन सब कारणों से परे राम नामक भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। अनेक पुराण, वेदों और शास्त्रों से समस्त जो रामायण में कहा है तथा कुछ अन्यत्र से भी प्राय श्री रघुनाथ जी की कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं तुलसीदास अति मनोहर भाषा प्रबंध से इसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। इसके पश्चात श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के समूह और शुभ गुणों से के भंडार श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला होता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है, वे कलयुग के संपूर्ण पापों को दूर करके इस दयालु ईश्वर मुझ पे कृपा करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण और खिले हुए लाल कमल के समान नेत्रों वाले हैं, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद के फूल और चंद्रमा के समान देह वाले, पार्वती जी के साथ विहार करने वाले, दया के सागर, जिनका दिनों पर स्नेह है, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें। मैं गुरुदेव के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया के समुंदर और मनुष्य रूप में श्री हरि हैं और जिनका वचन सदा अज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने के निमित्त सूर्य की किरणों का समूह है। गुरुदेव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जो सुंदर सुगंध और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमृत बूटी का चूर्ण है, जिससे संसार रूपी रोग के परिवार का नाश होता है। वह चरण रूप रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर की उज्जवल विभूति है और सुंदर कल्याण व आनंद को उत्पन्न करने वाली है। भगत जनों के मन रूपी दर्पण के मैल को हरने वाली है और धारण करने से सब गुणों को वश में करने वाली है। श्री गुरुदेव के चरणों के नखों की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला है और उसके बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में वह प्रकाश आता है। उसके प्रकाश से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र के मणि मानिक रूपी चरित्र जहाँ जिस खान में गुप्त और प्रकट हैं, वे सब सूझ पड़ते हैं। जैसे मंत्र सिद्ध अंजन
को नेत्रों में लगाकर सुजान, साधक और सिद्ध जन पर्वत, वन और पृथ्वी में नाना कौतुक देखते हैं। जय श्री राम।